अंकिल जी नमस्ते। कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बोलो। पीछे बड़ी आवाज आ रही है भाई साहब। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा था यार बात। गधा कहीं का। तो ये कौन बोल रहा है? ऐसा मम्मी ने बचपन में कितनी बार बोला मुझे। अच्छा, बेवकूफ उल्लू। तेरा बाप होगा। नहीं नहीं, उन्होंने मेरे को कई बार ऐसा बचपन में बोला। आप गलत क्यों बोल रहे? बोल साथ में बोला कर ना, रुक क्यों जाता है फिर बीच में? बेशरम बदतमीज। वहीं फोन में घुस के मारो, बकवास करेगा तो फालतू की। नहीं, ऐसे बड़े टीचर्स मेरे को बोलते थे, लेकिन मैंने हेलो बोलते थे तो मुझे क्यों बता रहा है फिर? क्यों बता रहा है? मैंने नहीं सुनना। दांत तोड़ दूंगा तेरे। तेरे बच जाएंगे, तेरी तोड़ दूंगा मैं। भाई साहब ऐसे मेरे दोस्त मेरे को बोलते थे जब भी मैं उनका टॉफी चुरा के भगता था। तो पूरा जवान संभाल ले, बता रहा हूँ, वहीं आके ना तोड़ दूंगा सब कुछ। सुनिए, हेलो। हाँ, शकल देखिए अपनी, छछुंदर की तरह दिखता है उल्लू। तेरे ना बैठे ऐसा है। नहीं, ऐसा मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोल के भग गई छोड़ के। औकात में तुझे पता नहीं है? बुद्धि है कि नहीं है, या बेच खाए उसका? तेरी ना चमका दूंगा लड़के। नहीं, ऐसे मेरे ताऊ जी बोलते थे जब भी मैं को बदमाशी करता था। तो अपने ताऊ जी को बता दे, हाँ। छोड़ दी जाएगी दोनों की, ताऊ जी की भी और उनकी भतीजी की भी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो। हेलो हाँ जी। अंकिल नमस्ते। हाँ बोल भाई। पीछे सब आवाज शोर मच रहा है, थोड़ा साइड हो जाओ। हाँ, बंद हो गया। मैं कह रहा था, हाँ कहो। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कैसा? कि तू गाड़ी से जा रहा है हाँ। और घर से गाड़ी लेके जैसे तू निकला, अच्छा, तेरे पीछे एक और गाड़ी लग जाए? क्या कह रहा है? हैं? क्या कहना चाहता है? कहना चाह रहा हूँ तेरे पीछे और एक गाड़ी लग जाए जिसपे पूरे काले शीशे लगे हों। हाँ। तू अपनी गाड़ी तेज भगाए, वो गाड़ी और तेज तेरे पीछे आए। क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? वो गाड़ी हाँ? अचानक तेरी गाड़ी के सामने आके ब्रेक मार के रुक जाए। अच्छा। कभी ऐसा हुआ है? अरे क्या मसला क्या है पूरा ये मसला बता। ये है कि उस गाड़ी में से 6 मोटे तगड़े लड़के निकले हॉकी स्टिक लेके और तेरी अच्छा गाड़ी की तरफ दौड़े। कभी ऐसा हुआ है? भाई, क्यों माथा खराब कर रहा है सुबह सुबह? उनमें से 2 लड़के इतने गुस्से में तेज से हॉकी स्टिक उठाए और तेरी गाड़ी के कान, यानी जो साइड के शीशे होते, धड़ाक से तोड़ दें। कभी ऐसा हुआ है? तेरा दिमाग खराब है क्या? किसको फोन मिलाया है? और तेरे को घसीट के गाड़ी के अंदर से बाहर निकाल के बाहर पटक दें। कभी ऐसा हुआ है? फोन रख। काट दिया। हेलो। तूने किसी का फोन काटा हो और तेरे घर पे 4 लड़के तेरे को आके उठा ले जाएं। कभी ऐसा हुआ है? अब सुबह सुबह माथा खराब कर रहा है। हैं? मैं तेरे को अलर्ट कर रहा हूँ, तो मेरा फोन काट रहा है। सपोज 4 तू लड़के मेरे को क्या अलर्ट कर रहा है, किस लिए? कल 4 लड़के घर पे आके कभी उठा ले जाएं। तेरे को कभी ऐसा हुआ है? धमकी दे रहा है क्या सुबह सुबह तुम्हें? अभी 100 नंबर पे फोन करूंगा, तेरी उठवाऊंगा वहीं पे। हाँ। कभी ऐसा हुआ है जब तू 100 नंबर पे फोन करे और उससे पहले एम्बुलेंस घर पे आ जाए तेरे? कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी क्या कहना चाहता है तू? सुबह सुबह फाड़ रहा है मेरी। हैं? भैया कभी हुआ है क्या ऐसा, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अबे नहीं हुआ। हैं? नहीं हुआ। हाँ तो यही पूछ रहा हूँ, अगर नहीं हुआ है अभी तक हाँ। तो तू बहुत नसीब वाला है भाई। गुड लक। कभी होना भी नहीं चाहिए, भगवान से प्रार्थना है मेरी। तेरी है कौन तू? ये तो बता। अभी 100 नंबर पे फोन करता हूँ, सुबह सुबह फाड़ रहा है सर। हेलो। इतनी बेइज्जती तूने किसी की हो और वो पलट के फिर से तेरे को फोन करे। कभी ऐसा हुआ है? अबे तेरी के फोन रख तू। तेरी गलत आदमी ऐसा गाली देगा, तेरा लक खराब होगा, समझा? फिर जो मैं तेरी तोड़ दूंगा दोबारा फोन कर दिया तो। 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है अंकिल? नमस्ते। हेलो। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई, कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बाप। चल। समझ नहीं आ रही कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ, विवेक ही बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बउआ बोल रहा था। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना? हाँ, बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई, तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है? एक सेकंड। कैसी है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई, बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है। हाँ। Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है,
कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो। अरे भाई कहाँ होल्ड पे डाल दिया सॉरी नहीं, वो हमारे मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उस पे। अच्छा करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ। उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ। उसका एंड में नंबर 783 है। हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता रहे थे। आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अरे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है, हाँ। उसमें जो अकाउंट बैलेंस था। अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए। क्या हुआ 5,000 को? योर कॉल हैज बीन पुट ऑन होल्ड। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? ठीक है श्री, मैं काट दूंगा कौन। फोन टच हो जाए गाल से। अबे गाल से मैं फिर आप भी हंस रहे। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था 5,000 की? पहले ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी था, एक बारी मैं यही बोल देता। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। योर कॉल होल्ड। सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई बोलेगा? हेलो, अरे कोई बोले? हेलो, अरे क्या ड्रामा है? हेलो, अरे कुछ बोलेगा भाई? हेलो, अरे ये बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा? चल तो फोन। हेलो, अरे कौन है ये बोलेगा तो कुछ नहीं बोलेगा यार? हेलो हेलो, अरे कुछ बोलेगा? हूँ वहाँ के आगे भी बोलेगा काका। हेलो, तेरा नंबर पुलिस मिलता है। तूने दिमाग खराब कर रखा है, बोल लिया मार रहा है। और पुलिस उल्टा है, नंबर पुलिस में देगा ना, पुलिस उल्टा तेरे को पकड़ेगी। बोल की 1 घंटे गाली तू दे रहा है, मैंने कुछ बोला? मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैंने तो शांति बनाई रखी है, तू ही बोल रहा है। शांति बनाए हूँ, क्या कर रहा है तू? क्यों बोलूं मैं कुछ? क्यों बोलूं मैं कुछ? जैसा माहौल है मैं क्यों बोलूं कुछ? और तू उल्टा पुलिस को न... तेरी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं बोलूंगा ये गाली दे रहा है, मैं तो शांत था। तो तू हूँ क्या कर रहा है? फ्री हूँ, यही था, पेशेंट्स का टेस्ट है ये। ऐसे ही आदमी आपको भड़काएंगे फोन से, मैसेज से, हूँ करेंगे। कुछ हो सकता है, कुछ बोले, हो सकता है कुछ ना बोले, तू भड़केगा, अपना आपा खो देगा, गुस्सा करेगा। थूका ना तो मुंह पर मल दूंगा थूक सारा तरह। यही मैं कह रहा हूँ, आपको भड़कना नहीं, शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना है। आपा खोगे, टेंशन लोगे, आदमी को चिढ़ोगे, उसको गाली दोगे, सामने आएगा फोड़ दोगे, हैं? फिर पुलिस तुमको तोड़ देगी और उल्टा मेरे को मेरा नंबर पुलिस को देगा। सावधान रहे भाई, शांत रहे, समझा? कहाँ चला गया? हेलो, अरे तू नहीं तो बोला शांत रहे वो। फोन रख, नहीं मुंह पे मार दूंगा जा पड़े। जैसा सिखाया था वैसे। सॉरी, गलत बात। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे, हुआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने किया? यही तो बात है ना, इतना ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं अगर एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप कौन? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो? आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही बता दे ना, इतना ईगो क्यों? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम किया, तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मेरी बात सुन, 1 मिनट मेरी बात सुनिए भाई साहब। मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम है? भाई तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। 1 सेकंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ, तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। 1 सेकंड। हेलो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम? अरे मर रहा होगा पता नहीं उसके चक्कर। गलत मत बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी, आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी जब भी।
आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। अब देख तो नहीं लीजिए नहीं, किसका गंदा गंदा नहीं बोल रहा मैं, एक्चुअली कोई मुझे परेशान कर रहा आपका है। नंबर देख लीजिए ना सर। अब नंबर नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार फोन अलग कर अलग रहा था नंबर मुझे। से कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं नहीं मैम, मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन एक्चुअली। हाँ तो आप बता आपका दीजिए मिल नहीं ना, रहा था बात। अपना नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। हाँ 239-421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी। आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा। हाँ। बाकी सारे फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ। थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी। हेलो, हाँ जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊँ, मतलब मेरे को तो टेंशन समझाना तो पड़ेगा ना उनको, आराम से बताऊंगा। आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हो। नहीं आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोला था ना मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, बता। अबे तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो बउआ बोले। अंकल नमस्ते। हेलो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं नहीं, जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब, अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कट रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी ही नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक करवाएगा। आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी ही नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान? राम, मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं नहीं, इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे क्या उसमें पागल वाले काम कर रहा है? एक तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा है। सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू? अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपाई होगी। नहीं नहीं, उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत ही आदमी है यार, कहाँ तो गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ? उसने एक ही कॉपी छपाई होगी। नहीं नहीं नहीं, उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं नहीं, बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू बहुत ही आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई से सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन? क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले। सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ मैं, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाह रहा था, आम का सीजन जा रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे को क्यों बता रहे मैं भाई? इसलिए बता रहा है कि पूरे सीजन मैंने 373 आम खाए, उसकी गुठली रखी है मेरे पास। तो मैं क्या करूँ भाई? वही मैं भी पूछ रहा हूँ, मैं क्या करूँ गुठली, मतलब सोचा एक बार पूछ लूँ लोगों से, अगर उनको काम आएगा तो शायद मैं उन्हें दे दूँ, या फिर मैं उसको। मैं बताता हूँ क्या करूँ। तू हाँ। गुठली ले, ठीक है, उसमें ले ले, ठीक है छी यार। तू 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 चल होने रखो, तू फोन यार गलत आदमी। किसी और को एक लगाते, 1 मिनट रुकिए। हेलो। पूरा कॉलर ट्यून सुनने ही नहीं दिया आपने। भाई कॉलर ट्यून कौन बोल रहा है? क्या कॉलर ट्यून सुननी तेरे को? 1 ही मिनट चाहिए भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। 1 मिनट चाहिए तेरे को?
मैंने इस पूरे आम का सीजन जो जा रहा है ना 373 आम खाए, सारी गुठलियां बची हुई हैं। क्या करना है गुठली का, मैंने सोचा पूछूं शायद अगर आपको कोई काम हो। अबे गुठली तो अपने झापड़ मारो ना, तेरा खींच के ना मुंह पे देख ले। गलत आदमी, झापड़ क्यों मारोगे? तो मुझे क्या ए, रखो फोन। बदतमीज हो गए हैं पूरी दुनिया वाले यार। आम खाया, गुठली बची और गंदा बोल रहे हैं। छी, एक और फोन लगाता हूँ, उसके बाद तो बंद कर दूंगा मैं। बात करिए, लगा भाई। हेलो भाई साहब नमस्ते, बड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था आपसे। किससे बात करनी है? आप ही से करनी है। मैं इस पूरे आम के सीजन में, जो आम का सीजन अब जा रहा है, मैंने तकरीबन 373 आम खाए। लोग कहते हैं आम खा गुठली मत गिन। मैंने कहा क्यों? मैंने सारी गुठलियां जमा की, 373 हो गई। अब गुठलियों का क्या करूं? मैं लोगों को पूछ पूछ के परेशान तो मैं क्या करूँ यार, मुझे क्यों फोन किया तूने? आप बताइए मैं गुठलियों का क्या करूं? अब एक काम कर, तुम गुठलियों को क्या? अबे सुन तो ले, बोल तो रहा हूँ, क्या है? क्या करूं? क्या गलत? सुन मेरी बात। हाँ, तो उन गुठलियों को एक काम कर, गड्ढा खोद और सारे गुठलियों को उसमें गाड़ के और उनका पेड़ लगा, उनको धूप दे, उसको पानी वानी दे, समझ गया? मतलब उससे पेड़ लगेंगे तो अगले सीजन फिर दोबारा उसमें आम लगेंगे। आम लगने के बाद फिर लोग उसे खाएंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि उसको मैं जमीन में गाड़ के पेड़ बनाऊं और फिर उसमें आम और दूसरे लोग ये हाँ, अबे तूने भी तो आम खाए हैं, वो भी तो किसी ने उगाए हैं। अब तो वो भी फेंक देते तो तू कहाँ से खाता? सही बात है भाई साहब। सेल्फी नहीं होना चाहिए यार इंसान को। मेरे भाई आपके वो पैर का है भाई साहब। पैर पे पैर गिर गए होंगे, क्या हो गया? मैं उन्हें टच करना चाह रहा था क्योंकि आप मानोगे नहीं, इतने सज्जन, इतने संस्कारी, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपने ये बोलोगे। क्योंकि इससे पहले, हेलो, क्या पहले क्या? इससे पहले मैंने कई लोगों को फोन लगाया था। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? मैं उन लोग को पूछा कि भैया गुठली है क्या करूं, गुठली है क्या करूं? पता है सबने बोला गुठली। क्या बोला उसने? गुठली अपनी डाल ले। छी, आप भी वैसे ही निकले। अरे वैसे नहीं निकला, मैं तेरे को समझा रहा हूँ, वो काम करने जिसको बताया। आपने ये क्यों बोला फिर अंत में? मेरे को लग रहा था आप संस्कारी अच्छे इंसान है। ये इंसान का रूप क्या है पता ही नहीं चलता। पहले बोलते है स्वार्थी मत बन, फिर बोलता है गुठली। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहे हो। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नवयुवक। हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था एक चर्चा होती है जहाँ पर हम एक एक्सपर्ट बैरागी जी, जो हमारे घर के एक्सपर्ट हैं, और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि से बातचीत करते हैं। आपका स्वागत है। क्यों करूं मैं चर्चा? चाहे आप 2 मिनट लगेगा ना, समाज को क्या दिखाना पड़ेगा? आईना दिखाने का अपना कर्तव्य पूरा कीजिए आप। छोटा सा टॉपिक होता है भाई साहब, इतना चूं चपेट करने से अच्छा भी बातचीत खत्म हो जाती है। खत्म। बोलिए सर। बोलिए बोल रहे हैं। तो बैरागी जी, आज की चर्चा का विषय है जी कि श्रीलंका की टीम भारत से फिर से हारी। लगातार हारी। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि लंका लग गई? देखिए, लंका लगने की जो बात है आज से नहीं, पुरातन काल से कुछ ना कुछ लगता आ रहा है। भाई साहब आपको आवाज आ रही है? हाँ हूँ करेंगे तो पता रहेगा कि लाइन पे हैं। सबसे पहले आजादी के नारे लगे, उसके बाद पाकिस्तान के लग गए, फिर दूरदर्शन पर महाभारत लगी, रामायण में 2 तीर टकरा के लग गए, कानून लग गया, फिर टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, फिर फिल्म लग गई, जीजी विशा के बाप ने अखबार लगा दिया, फलस्तीनी सैनिक का दिल लग गया, दांत में कीड़ा लग गया, बहुत चीजें लगते बहुत लग रही हैं। और अंत में तो फिर लंका की लग गई। हाँ, इसीलिए लंका लग गए कहते हैं। भाई साहब कुछ कहना है आपको? और अंत में तेरे लगे नहीं वो गलत नहीं कर। बैरागी जी इनका नाम बताइए। डुकोलो हमारे साथ थे। आप डुकोलो हैं? गलत बात कह रहा है बैरागी। नहीं। इस बार की चिट्ठी कहाँ से बैठा? इस बार की चिट्ठी वेटिकन सिटी के जलोड़ी पास नगर में। वाह। पितृ पूजन के बाद तली पूरी हाथ में लेकर कौओं को आवाज देने वाली घगनी चेलो कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। घगनी जी कौआ से पूछ रही है कहाँ है? ये कर रही है पूजा असली। बजाते रहो। पर एफ से रॉकिंग तो कभी नहीं हुआ। हेलो अंकिल जी नमस्ते। और मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो, आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब, लोन वोन नहीं है।
आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम हाँ। बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, हाँ। मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर हम्म। ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार? ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद क्या? वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जाए बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। हाँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी हाँ। तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहते जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है। आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। अरे भाई गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। गलत बात बोल के फोन काट दिया। 93.5 रेड एफएम, बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो जी। हेलो? 10 ग्राम। हाँ, कौन बोल रहा है? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम बहुआ है। 75 ग्राम। कौन बउआ? आपको मेरी आवाज आ रही है? 45 ग्राम। भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? मैंने अभी बताया मेरा नाम बहुआ है, मुझे आपसे सिर्फ 2 मिनट चाहिए। 125 ग्राम। भाई कौन बउआ? मैं तो आपको पहचानता ही नहीं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, बातचीत के बाद ही आदमी एक दूसरे को पहचानता है ना। ऐसे नया कोई मिलेगा तो कोई एक दूसरे को कैसे पहचानेगा? 225 ग्राम। अबे तू ग्राम ग्राम क्या कर रहा है भाई? हेलो, 10 ग्राम। अरे फिर ग्राम क्या बक रहा है भाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 15 45 ग्राम। फिर ग्राम। भाई तू सीधी बात कर। 1 सेकेंड। 21 ग्राम। आदमी की बात में वजन होना चाहिए, वरना उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसलिए मैं जो भी शब्द बोल रहा हूँ उसका वजन साइमल्टेनियसली निकाल ले रहा हूँ। 325 ग्राम। चल फोन कर। चल। हेलो, गंदा बोल रहे हैं आप। 145 ग्राम। हेलो भाई साहब फोन कट गया था। 45 ग्राम। तेरी ग्राम में ग्राम बहुत हो गया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आदमी की हर बात में वजन होना चाहिए। 50 ग्राम। हाँ तो सुन, तेरी में लट देके तोड़ दूंगा 100 ग्राम। ठीक है, तेरी 50 ग्राम। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? 25 ग्राम। ओहो 10 ग्राम। ओहो ऐसा क्यों? ओहो बोल रहे हैं 50 ग्राम। तेरी के हंस रहा है तेरी फोन रख। इसका शायद 2.5 किलो हुआ है। हाँ तो अपनी में ले लेना, हाथ में क्या ले रखा तेरी? आप तो बुरा मान गए। 525 ग्राम। तेरी दे दूंगा। कितना? 10 किलो। 10 आप जैसा घिनौना इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। आपका नाम जो भी है 25 ग्राम होगा। तेरे 20 ग्राम। ऐसा कुछ नहीं करना मुझे, मैं रख रहा हूँ 525 ग्राम। कितना पिटेगा? इसका कितना हुआ? वजन तो बोल दे। वजन 10 किलो हो गया टोटल। खुद भी। ओके बाय। 85 ग्राम। माय गॉड, कैसे कैसे लोग हैं। 125 ग्राम। हेलो 10 ग्राम। हेलो। हेलो, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बोल रहा हूँ। किससे बात करनी है? दांत तोड़ दूंगा तेरे। ठीक है, किससे बात करनी है तुझे? 1 सेकेंड। ऐसा मेरे पापा अक्सर कहते थे जब मैं ही हंसता था। बेकार बात। ठीक है, यहाँ फोन करके क्यों आ रहा है? पापा कहते थे तो औकात में थोड़ी आ रहा है। औकात में रहे अपनी। तू अपनी औकात में रहे। भाई साहब गंदा क्यों बोल रहे हैं? तो तू कौन सा सही बोल रहा है? पूरा तो सुनो। औकात में रहे अपनी। ऐसा हमारे यहाँ पर एक बड़े सेठ जी थे जो बाकी लोगों को बोलते थे। लोगों ने सेठ जी को औकात में लाया, उनसे बात ही नहीं की। ने तू यहाँ फोन कर क्यों फोन करा तूने? 1 मिनट। चाहिए तुझे? अपने बाप को जवाब देगा? ठीक है, तेरी फाड़ दूंगा जहाँ पे बैठा। अरे नहीं, सुनो। जब भी मैं अपने पापा को कुछ कहता था तो वो मुझसे कहते थे अपने बाप को जवाब देगा। आप पूरा सुनो तो आप तो गंदा। जाके अपनी यहाँ की है। तेरी टांग तोड़ दूंगा, समझा? और तेरी तोड़ दूंगा। आप फिर नहीं मेरे ताऊ जी। मेरे तेरा पूरा खानदान ही ऐसा आएगा। मेरे ताऊ जी। क्या तुझे? शकल देखी अपनी आईने में?
तू के ऐसी शक्ल है तेरी गधे। मेरी गलती, फोन रख। मेरी बंदी मुझसे कहती थी सर। आप तो गलत बोल रहे हैं, पूरा सुना ही नहीं और फोन काट दिया। आवाज ही नहीं आ रही। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। कौन? मैं कौन? वो तो आपको पता होगा, आप कौन? हेलो। सॉरी, मैं क्या कह रहा था। हाँ जी। मेरा नाम बउआ है। हेलो। आप 1 मिनट लूँगा, ज्यादा समय नहीं लूँगा। कौन बउआ? जमाना इतना आगे निकल गया है कि लोग कहते हैं आजकल 2 रुपए में मिलता क्या है। आप भी मानते हैं इस बात को? हाँ ये तो है। अच्छा मैं बताता हूँ, 2 रुपए में मिलता है ना, 1-1 रुपए के 2 सिक्के मिलते हैं 2 रुपए में। वह क्यों दिमाग खा रहा है मेरा सूरे सूरे। 1 सेकंड और मैं बताता हूँ, शगुन का लिफाफा आता है कि नहीं? 100 रुपए में कहाँ आता, 5 रुपए में आता। सुन तो, उसके ऊपर जो 1 रुपया चिपका होता है वो 2-2 रुपए का 1-1 करा के तो चिपका है। तेरे सुबह सुबह मेरा मिला है तुझे। रेलवे स्टेशन गए हो कभी? हाँ। आवाज से तो लगता है वहीं जाते होगे, एयरपोर्ट तो। सुनो, फोन काट। 1 सेकेंड, रेलवे स्टेशन पे जो वजन निकालने की मशीन होती है उसमें 1-1 रुपए का 2 बार आप वजन निकाल सकते हो 2 रुपए डाल के। अब बताओ 2 रुपए में मिलता क्या है बड़े? हेलो। नेटवर्क में कुछ दिक्कत है ना भाई साहब, फोन कट गया था। अबे कटा नहीं था, काटा था गधे। आप सही में मानते हैं कि 2 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल? 2 रुपए में क्या मिलता, कुछ नहीं मिलता भाई साहब। अभी पिक्चर का वो डायलॉग ही नहीं बनता जिसमें हीरो कहता है मैं जब इस शहर में आया था तो मेरे पास सिर्फ 2 रुपए का सिक्का था। ये डायलॉग 2 रुपए में डायलॉग मिलता है। गरीब को दे दोगे तो 2 रुपए में दुआएं मिलेगी, आप अमीर भी बन सकते हो। तो भाई अगर 2 गरीब मुझे दुआएं देगा, वो खुद ही अपने आप को ले ले दुआएं, तो वो खुद अमीर नहीं बन जाएगा? लॉजिक तो आपको लगाना ही नहीं है, लॉजिक की एक पोटली बनानी है। वही पोटली तेरे पीछे में दे दूंगा। एक आखिरी सुनो, 2 रुपए से आदमी करोड़पति बन सकता है, पूछो कैसे? वो कैसे बन सकता है? क्रिकेट का मैदान, 2 कप्तान खड़े हैं, सामने मैच रेफरी है। अच्छा। 2 रुपए से टॉस उड़ाया, टॉस में हेड्स या टेल्स में से कुछ आया, क्रिकेट खेले, मैन ऑफ द मैच हुआ, करोड़ों रुपए मिल गए। बताओ 2 रुपए में। दिमाग खा रहा साल। आप 1 मिनट अपना पता लिखवा सकते हो भाई साहब? क्यों, क्या करेगा? ये 2 रुपए आपको भेजूंगा मैं। रख ले बात कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। ये 2 रुपए गिर गए। हेलो। नमस्ते भैया अंकिल। हेलो बोलो। हाँ कौन? हेलो जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। भाई साहब फरवरी 28 दिन की होती है जब। अच्छा तो इसमें मैं क्या करूँ? तो 28 दिन की होती है तो फरवरी 28 दिन की अगर होगी तो इंसान योगा सीखेगा, मन शांत करेगा। स्पेशली आप है, मेरा मन शांत करेगा। 1 सेकंड रुकिए। नहीं मैं नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे। देखो 28 दिन का फरवरी और योगा का कनेक्शन मैं बताता हूँ। बता। सपोज 28 दिन की है, बाकी महीने में 30 और 31 दिन होते हैं। किसी में फरवरी 27 दिन की भी होती है। कान के नीचे अबे तेरे कान के नीचे ना। नहीं मैं कह रहा था, सुनिए, कान के नीचे क्या कभी मास्टर साहब ने मारा नहीं? 27 दिन की फरवरी कहाँ अंटार्कटिका में होती है? 4 साल में एक बार ही नहीं होती है। अबे 28 और 29 होती है, 27 कहाँ होती है? तू तो 26 कर दे। 28 दिन से फायदा ये है कि अगर तेरे घर में टीवी है तो केबल का बिल कम आएगा। अगर मतलब क्या होता है बे? मतलब टीवी है, आप ये कह रहे हैं? है, मेरे घर में टीवी है तो बिल कम आएगा क्योंकि बाकी दिन 2 दिन 3 दिन का ज्यादा आएगा। अगर तेरे पास मोबाइल है तो मोबाइल का भी कम आएगा क्योंकि 28 दिन ही है। अगर क्या है? अच्छा मतलब मोबाइल भी है। मोबाइल भी। आवाज कट रही है। आवाज जो दूसरी चीज है जो कट रही है। हाँ क्या तू ये बता। हाँ मैं बताता हूँ, मतलब मोबाइल भी है। तीसरा ये कि अगर आपके पास गाड़ी भी है तो आप 28 दिन है तो आप कम गालियां खाओगे। पूछो कैसे? है? क्योंकि आपका स्वभाव ना एकदम चिड़चिड़ा है। अब गाड़ी में भी जब जाते होगे, ट्रैफिक में फंसते होगे, चिड़चिड़ा जाते होगे, दूसरे को गाली देते होगे, पलट के वो भी देता होगा, तो बाकी दिन 30 और 31 दिन गाली खाते हो, इस दिन सिर्फ 28 दिन गाली खाओगे। और इसी चिड़चिड़े स्वभाव को अगर आपको कंट्रोल करना है तो आपको योगा करना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ 28 दिन है अगर फरवरी तो थोड़ा स्वभाव शांत करो। आवाज कट रही है, आवाज दूसरी चीज है जो कट रही है। 27 दिन वाले फरवरी, ऐसे आदमी से बात करने में अपनी तौहीन समझता हूँ जिसके लिए फरवरी में 27 दिन होते हैं। कौन से कैलेंडर में? हेलो, उत्तरी गोलार्ध में रहते हो क्या जो 27 दिन है?
अच्छा चल हाँ से 93.5 रेड एफएम बजा चढ़ो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोलो। हेलो हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते।